नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे हमने लैपलेस पे बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक सर्किट है, वहां से हमें करंट निकालना होगा आई ऑफ टी। तो हमने उसको लैपलेस इक्वेशन बनाई, वहां से इक्वेशन को लैपलेस के फॉर्म में कन्वर्ट करा और फिर हमने लैपलेस इनवर्स ले लिया। एक तो था बेसिकली तुम्हारा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, राइट, जिसमें हमने लैपलेस लिया है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड में आई थिंक हमने लैपलेस नहीं लिया था, उसमें सिंपल था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, अभी जो रिसेंटली पढ़ा है, इस टाइप की इक्वेशन वाला क्वेश्चन, ये एक्स डबल डैश एक्स डैश आए तो इसमें हमें लैपलेस लेना होगा। तो इसको एक कैटेगरी बना के लिख लो कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास लैपलेस लेना और फिर उसका फर्दर लैपलेस इनवर्स। अब दूसरी चीज, एक और नई चीज आ गई कि कई बार तुम्हारे पेपर में ये पूछा हुआ है, लाइक यू हैव टू टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड सिग्नल। स्टैंडर्ड सिग्नल्स तुमने पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल? एक होता है स्टेप फंक्शन, और एक होता है रैंप फंक्शन, और एक होता है हमारे पास इम्पल्स फंक्शन। पढ़ा है ना? स्टेप फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? u ऑफ t से, रैंप फंक्शन को r ऑफ t से, इम्पल्स फंक्शन को डेल्टा ऑफ t से। स्टेप फंक्शन की हमारे पास आउटपुट क्या होती है? t इक्वल टू 0 के बाद हमारे पास सेम आउटपुट आती रहती है, उससे पहले आउटपुट नहीं आती। रैंप की हमारे पास क्या आउटपुट होती है? किसका स्लोप होता है? इंक्रीजिंग स्लोप टाइप, कि t इक्वल टू 0 पे हमारे पास, t इक्वल टू 0 से पहले कुछ भी आउटपुट नहीं है और t ग्रेटर देन 0 पे हमारे पास स्लोप के अकॉर्डिंग आउटपुट आती है, दैट इज a ऑफ t, राइट। और अगर इम्पल्स फंक्शन है तो इम्पल्स फंक्शन में पर्टिकुलरली क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ t इक्वल टू 0 पे ही आउटपुट आती है, ना उससे पहले आउटपुट आएगी ना उसके बाद में आउटपुट आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा 2 + 2 और तुमने 1 सेकंड से पहले आंसर दे दिया 4, तो ये तुमने जो आउटपुट दी ये t इक्वल टू 0 दी, ना मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले से आंसर दिया और ना मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद तुमने टाइम लगाया उसके बाद आंसर दिया। तो पर्टिकुलरली t इक्वल टू 0 पे अगर हमारी आउटपुट आ रही है तो वो क्या होता है? हमारे पास इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। इम्पल्स फंक्शन को हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं। रैंप फंक्शन और स्टेप फंक्शन में एक रिलेशनशिप होता है, दैट इज r ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू u ऑफ t, राइट। ये तुमने वेवफॉर्म सिंथेसिस में भी पढ़ा था। इसके बाद तुमने एक चीज और पढ़ी थी, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास स्टेप फंक्शन है तो इसका लैपलेस कितना होता है? 1/s। रैंप फंक्शन है तो इसका लैपलेस कितना होता है? 1/s²। और अगर इम्पल्स फंक्शन है तो इस केस में इसका लैपलेस कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, करेक्ट। पढ़ा था ना ये सब कुछ, ठीक है। तो अब वो उस टाइम मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था कि इसका लैपलेस ये है, इसका लैपलेस ये है और इसका लैपलेस ये है। पेपर में तुमसे डायरेक्ट पूछते हैं कि तुम्हें फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्टेप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इसकी सबकी प्रॉपर डेरिवेशन है, किसी भी एक फंक्शन की ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि इनमें से तीनों में से किसी की भी पूछेंगे। इसके बाद तुमने डिलेड स्टेप, डिलेड रैंप और डिलेड इम्पल्स पढ़ा था, उसमें भी से भी पूछ सकते हैं। या फिर तुमने कभी मैथ्स में पढ़ा था साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, पढ़ा था ना, साइन हाइपरबोलिक टी, तो उनमें उनके लैपलेस की भी ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं। बट सबका फॉर्मूला, सबका मेथड एक ही होता है। तो तुम्हें मैं एक दो बता देती हूँ, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बाकी कैसे करने हैं। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहले हम बेसिक से ही चलते हैं, बेसिक से चलते हैं कि स्टेप फंक्शन से चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन की बेस्ड में लैपलेस लेने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ t, इसका हमें लैपलेस लेना है, तो इसका लैपलेस का क्या फॉर्मूला होगा? इसको जब भी हम लैपलेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? f कैपिटल में और टाइम डोमेन से वो s डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसका फॉर्मूला होता है, लिमिट हमेशा कैसे वेरी करती है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक f ऑफ t e रेज्ड पर माइनस st dt।
तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा अगेन, क्योंकि इसका हमें क्या लेना है, ये फंक्शन कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, वो फंक्शन को यहाँ पे पुट करना है, तो वहां से तुम्हारे पास उस फंक्शन का लैपलेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह तुम्हें लैपलेस इनवर्स लेना है एफ ऑफ एस का, बेसिकली जो भी एफ ऑफ एस है उसका लैपलेस इनवर्स लेना है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2πj, लिमिट वेरी करती है सिग्मा माइनस जे ओमेगा से सिग्मा प्लस जे ओमेगा एफ ऑफ एस ई रेस्ट पर एस टी डी एस। मैं मानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें नई नई हो गई, नए फॉर्मूलेस, बट तुम्हारा ये सिलेबस इन्होंने इतना ज्यादा वास्ट कर रखा है कि अभी तक सारा ये यूनिट 2 का पार्ट है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि एक तो ये सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है, इन्होंने 4 सब्जेक्ट्स कंबाइन कर दिए और उसको कुछ भी मतलब क्लियरली डिस्कस नहीं करा। जैसे इन्होंने सिलेबस में लिख दिया कि लैपलेस है ना, तो लैपलेस पे बेस्ड ये किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैं ये तुम्हें बोल रही हूँ ना कि ये स्टेप फंक्शन का लैपलेस ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, साइन ओमेगा टी का फंक्शन इन्होंने पूछा था, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर में आई थिंक एंड टर्म में आया हुआ है, ये मिड टर्म में तो नहीं है, आई थिंक एंड टर्म में था। तो एक बार ये लिख लो, फिर मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाती हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन का हमें क्या निकालना है, लैपलेस, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, यू ऑफ टी है, इसका लैपलेस का फॉर्मूला भी तुम्हें याद तो रखना ही पड़ेगा, 1/s है। तो इसका तुम्हें देखना है कि सॉल्व करके क्या हमारा 1/s आ रहा है। तो सबसे पहले लैपलेस का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एफ ऑफ एस, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि u ऑफ टी क्या होता है, u ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया यूनिट, यूनिट मतलब यूनिटी, और स्टेप फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो हमें बेसिकली 1 डालना है, ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, 1 कांस्टेंट है उसका कोई रोल नहीं है, ई रेस्ट पर माइनस एस टी का अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगी तो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, राइट। और लिमिट कैसे वेरी करेगी, 0 से इंफिनिटी तक वेरी करेगी। तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1/s, अब इसमें वैल्यू डाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेस्ट पर माइनस 0। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1/s, ई रेस्ट पर माइनस इंफिनिटी को हम क्या लिखेंगे, 1/e रेस्ट पर इंफिनिटी, करते हैं ना 1/2 रेस्ट पर। लाइक अगर मुझे लिखना है कि 2 रेस्ट पर -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 लिख सकती हूँ, राइट। तो इसी तरह ई रेस्ट पर -0 को क्या लिख सकते हैं, 1/e रेस्ट पर 0। तो ई रेस्ट पर इंफिनिटी इज व्हाट, इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी को पावर है तो वो इंफिनिटी रहेगी, एंड 1/इंफिनिटी इज व्हाट, 0। इसी तरह एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। बाहर तुम्हारे पास कितना है, -1/s, तो -0 - 1 इज हाउ मच, -1। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, -1 इंटू -1 दैट इज 1/s। और हमें पता ही है कि स्टेप फंक्शन का लैपलेस होता है 1/s, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमें निकालना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन तुम्हें पता है क्या होता है, आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, और इसको अगर मैं स्टेप के फॉर्म में लिखूं तो क्या फॉर्मूला होता है, टी इंटू यू ऑफ टी। तो बेसिकली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो अगेन क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन है, रैंप फंक्शन है। रैंप फंक्शन के फॉर्म में ना लेके हम किस फॉर्म में लेंगे, स्टेप की फॉर्म में लेंगे। तो ये कितना है, t इंटू यू टी क्या होता है 1 है, स्टेप फंक्शन है, अभी पढ़ा है तुमने, ut को हम 1 लेते हैं, तो t मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू t। तो हमारे पास फंक्शन कितना हो गया, f ऑफ t इज t। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी t ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट? अब इसको इंटीग्रेशन
इसमें इंटीग्रेशन का देखो एक फंक्शन यूज होगा, गामा फंक्शन, तुम्हें पता ही होगा, मैं फॉर्मूला फिर भी बता देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x रेज्ड पावर n माइनस 1 e रेज्ड पावर ax dx, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, n गामा फंक्शन डिवाइडेड बाय a रेज्ड पावर n। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है वहां पे, देखो यहाँ पे क्या है, t इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एस टी, तो ये कितना हो जाएगा, t 2 माइनस 1। 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि n की पावर 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें क्या बनाना है, t इंटू ई रेज्ड पावर एस टी, तो t की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 कब आएगी, जब मैं n की वैल्यू क्या डालूंगी, 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो n इज 2 इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एस टी, फंक्शन है डी ऑफ टी। ये मतलब ये मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया जो तुमने कभी मैथ्स में पढ़ा होगा, इज इक्वल टू एन फंक्शन। एन फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, तो 2 में एक को छोड़, 2 के बाद क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे करेंगे तो a रेज्ड पावर n, इसको कंपेयर करोगे तो a क्या है, s है, तो यहाँ पे s लिख देते हैं, और n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास ये गामा फंक्शन 3 होता, तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 3 2 1 ऐसे, तो कितना हो जाता वो, 2 इंटू 1। एक और एग्जांपल ले रही हूँ, अगर तुम्हारे पास सपोज गामा फंक्शन 4 होता, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लेते हैं। अब तुम बताओ, तुमने मैथ्स में पढ़ा है ये फॉर्मूला, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय एस स्क्वायर। तो फाइनली वी गॉट इट एज 1 बाय एस स्क्वायर, और तुम्हें भी पता है रैंप फंक्शन का लैप्लेस क्या होता है, 1 बाय एस स्क्वायर। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन आता है, जैसे हमने स्टेप पढ़ा, रैंप पढ़ा, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन आता है, दैट इज नोन एज डिलेड स्टेप फंक्शन। याद है जब मैंने वेवफॉर्म सिंथेसिस बताया था, तो मैंने बताया था कि स्टेप फंक्शन बेसिकली क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। तो जितने टाइम से वो डिले होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप फंक्शन है तो u से रिप्रेजेंट करते हैं, और मान लो ये 3 सेकेंड से डिले हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, u ऑफ t माइनस 3, राइट। तो अगेन हमें इसका क्या लेना है, लैप्लेस लेना है। तो मैं कांस्टेंट कोई भी टर्म हो सकती है, कांस्टेंट को हम a से डिनोट कर लेते हैं। तो बेसिकली तुम्हें किसका फंक्शन लेना है, k इंटू यू ऑफ t माइनस ए, इसका तुम्हें क्या निकालना है, लैप्लेस। ओके, सेम प्रोसीजर है, फिर भी मैं बता रही हूँ एक बार कि इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला वही है, f ऑफ s इज इक्वल टू, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन f ऑफ t ई रेज्ड पर माइनस एस टी डी टी। अब हमें कौन से फंक्शन का स्टेप लैप्लेस निकालना है, दैट इज k इंटू यू ऑफ t माइनस ए, करेक्ट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें क्या होता है, ये u ऑफ t है तो 1 ही रहेगा, बट एक चीज डिफरेंट हो जाएगी कि ये तुम यहाँ से देखो कि इसमें जो तुम्हारी आउटपुट आ रही है ये कैसे आ रही है। अगर मान लो ये a है तो इसकी आउटपुट कैसे आ रही है, a से लेकर इन्फिनिटी तक तुम्हारी आउटपुट आ रही है, और उससे पहले आउटपुट क्या है, 0, यही पढ़ा है हमने, है ना। तो यहाँ पे अब क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज हो जानी चाहिए। जब 0 था तो 0 से लेकर आगे तक आउटपुट आ रही है, अब यहाँ पे a है तो a से लेकर इन्फिनिटी तक आउटपुट आ रही है, और उससे पहले क्या है, 0। तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लिमिट्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब लिमिट तुम्हारी क्या बन जाएगी, a से लेकर इन्फिनिटी तक, a इज द कांस्टेंट, तो इसलिए हम लेंगे u ऑफ t स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन की आउटपुट क्या होती है, 1 इंटू ई रेज्ड पर माइनस एस टी, राइट। ठीक है यहाँ तक। अब k कांस्टेंट है, बाहर ले लो और फिर से वही प्रोसीजर करना है, ई रेज्ड पर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन लोगे तो ई रेज्ड पर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, लिमिट वेरी कर रही है a से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको तुम लोग सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रहा है आंसर, करो एक बार। इसमें तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ रहा है। तो तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी डिलेड वाला फंक्शन होता है, देखो डायरेक्ट तुम कैसे याद रखोगे, स्टेप फंक्शन है तो 1 बाय एस तो आएगा ही आएगा, डिलेड फंक्शन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ई रेज्ड पर माइनस एस।
सपोज अब हमारे पास अगर रैम्प फंक्शन है आर ऑफ टी माइनस ए, डिलेड वाला ही लगा लेते हैं, आर ऑफ टी माइनस ए रैम्प फंक्शन है तो इसका लैपलेस 1/s² तो आएगा ही आएगा, और अगर डिलेड है तो ये कितना हो जाएगा e रेस्ट पर माइनस as। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, जनरली उल्टा होता है ना लैपलेस में, डिलेड फंक्शन में नहीं है उल्टा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस ही आता। ठीक है, तो इस तरह तुम अब रैम्प फंक्शन का भी निकाल सकते हो। और नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, अगर सपोज तुम्हें दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसका तुम्हें क्या निकालना है, लैपलेस निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें लैपलेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो चलो अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, वही एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी ऑफ टी, राइट। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, साइन ओमेगा टी है, तो 0 टू इंफिनिटी साइन ओमेगा टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। ये तुम्हारे मिड टर्म में आया हुआ है, टर्म में या एंड टर्म में, मैं इसलिए दोबारा रिपीट करवा रही हूँ ये वाला अच्छे से। अब तुमने कभी मैथ्स में पढ़ा था कि साइन एक्स फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर जे एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2, पढ़ा था ना ये फॉर्मूला। इसी तरह अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2j, जे है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी ई रेस्ट पर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2j और ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो 2j क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमें तो t में इंफिनिटी और 0 पुट करना है, बाकी को अंदर ले लेते। तो ये कितना हो जाएगा 1/2j, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, दैट इज ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ई रेस्ट पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, यही आएगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान से देखना। ये अगेन 1/2j एज इट इज, लिमिट वेरी करेगी 0 टू इंफिनिटी, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पर जे ओमेगा टी माइनस एस टी माइनस, मतलब ये माइनस एस टी मल्टीप्लीकेशन वैसे है, ठीक है, ई रेस्ट पर माइनस जे ओमेगा टी माइनस एस टी डी ऑफ टी, यही आएगा। अगेन 1/2j बाहर, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, ई रेस्ट पावर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में t कॉमन आ रहा है, राइट, तो माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी एस प्लस जे ओमेगा डी ऑफ टी। देखो यहाँ तक पहले ध्यान से देखो। नेक्स्ट अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट आउट कर देते हैं सॉल्व, क्योंकि करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख रही हूँ, 1/2j ब्रैकेट में, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, ये वाला फंक्शन अलग सॉल्व कर लेते हैं और ये वाला फंक्शन अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा डी ऑफ टी माइनस, लिमिट वेरी कर रही है 0 से इंफिनिटी, अगेन ई रेस्ट पर माइनस टी एस प्लस जे ओमेगा डी ऑफ टी। डायरेक्ट भी कर सकते हो बट वो ये कि थोड़ा सा इजी रहेगा ऐसे सॉल्व करना। अगेन 1/2j बाहर, अब ई रेस्ट पर माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा का इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई रेस्ट पर माइनस टी एस माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय एस माइनस जे ओमेगा। ये माइनस टी है तो इसलिए मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी तक, करेक्ट। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसके बाद माइनस, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस टी है तो कितना हो जाएगा, -1
e raised power minus t s plus j omega divided by s plus j omega, राइट। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। एक बार ये वाला स्टेप देखो ध्यान। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्या करें, -1 ठीक है। तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब -1, तो इसमें अब वैल्यूज में पुट कर रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, e रेज़्ड टू माइनस टी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इंटू समथिंग विल बी इन्फिनिटी, तो ये कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी, राइट। फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे तो e रेज़्ड पावर -0, करेक्ट, डिवाइडेड बाय s माइनस j ओमेगा तो है ही, और ये वाला -1 भी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं छोटा सा लिख रही हूँ -1, गॉट इट। सेम चीज हम इसमें करेंगे, यहाँ पे क्या था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी क्या है, माइनस t है, देन माइनस e रेज़्ड पावर -0, करेक्ट, डिवाइडेड बाय s प्लस j ओमेगा था, तो वो एज इट इज ही रहेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अगेन 1/2 हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में अगर हो जाए, -1 बाय s माइनस j ओमेगा, ये मैंने बाहर ही ले लिया, e रेज़्ड पावर माइनस इन्फिनिटी 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 बाय e की पावर 0, है ना। इसी तरह 1 बाय s प्लस j ओमेगा बाहर ले लेते हैं, सेम वही चीज आ जाएगी, 1 बाय e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 बाय e की पावर 0, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट। लाइक दिस वुड बी 1 बाय 2j माइनस 1 बाय s माइनस j ओमेगा, 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा, 1 बाय इन्फिनिटी 0, और ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो ये 1 बाय s प्लस j ओमेगा एज इट इज, ये भी कितना हो जाएगा, 0 माइनस, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, और यहाँ पे एक ही माइनस है तो यहाँ पे हो गया माइनस, तो ये वाली टर्म हो जाएगी तुम्हारी प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म एक ही माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी गॉट इट एज 1 बाय 2j डिवाइडेड बाय 1, क्या था यहाँ पे, माइनस था, पहले माइनस था, तो 1 बाय s माइनस j ओमेगा माइनस ऑफ 1 बाय s प्लस j ओमेगा, यही आएगा। एक बार अपने हाथ से भी प्रैक्टिस करके देखना, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ हट के फिर देखना। फिर से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो s स्क्वायर माइनस j ओमेगा का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा s प्लस j ओमेगा माइनस s माइनस j ओमेगा, राइट। ब्रैकेट खोलेंगे तो s से s कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय 2j j ओमेगा प्लस j ओमेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2j ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, और j स्क्वायर -1 होता है तो वो तुमने पढ़ा हुआ है, s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2j से 2j कट गया, फाइनली वी गॉट इट एज ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। This is the Laplace of the sine function.